फ्रेंड देखिए मेरे पास एक पुराना इलेक्ट्रिक बोर्ड है जिसमें हमारे दो सॉकेट लगी हुई है जो कि हमारी। तो यहाँ पर दो सॉकेट को ऑपरेटिंग के लिए दो बटन का उपयोग होगा और दो बटन हमारे यहाँ पर लगी हुई इनका कोई उपयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर एक हमारा होल्डर लगना चाहिए, तो कस्टमर ने बोला कि यहाँ पर होल्डर मत लगाइए, तो इसलिए हम यहाँ पर होल्डर भी नहीं लगाएंगे। जो एक बटन एक्स्ट्रा लगी हुई इसको भी हम उपयोग नहीं करेंगे, दो बटन का उपयोग करेंगे, दो सॉकेट उसको चलाना है। इससे के लिए हम इसमें वायरिंग करके दिखाएंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखें। ये बटन हमारे दोनों सही है, इसीलिए देखिए मैंने यहाँ पर इस वायर को इस प्रकार से आपको छील लेना होगा। जो भी बटन कनेक्शन होता है उसके लिए आपको जो नीचे वाले टर्मिनल होते हैं, जितने ही बटन लगे होंगे उनके नीचे वाले पॉइंट पर आपको लगा लेना होगा। फिलहाल हमें अभी दो बटन का उपयोग करना है, इसीलिए हम दो बटन के नीचे वाले जो पॉइंट है इन पर एक लंबी वायर को छील कर इस पर लगा लेंगे। तो यहाँ पास एक मिनट, यहाँ पास मैं इसको ये देखिए लगा रहा हूँ। इस प्रकार से आपको भी लगाना होगा। अगर आपको तीन बटन लगाना है तो तीन जो खाँचे होंगे, तीनों खाँचे पर आपको मतलब जो यहाँ पर इस कनेक्शन लगाने के लिए जो टर्मिनल दिए हुए हैं, तो तीन टर्मिनल पर आपको इस वायर को कनेक्ट करना होगा। लेकिन बात यह है कि हम इसमें दो सॉकेट का उपयोग करेंगे, तो इसीलिए हम यहाँ पर दो स्विच पर दोनों दो सॉकेट मतलब जो यहाँ पर दो कनेक्टर लगे हुए यहाँ पर हम वायर को दौड़ा रहे हैं। अब देखिए यहाँ से वायर से सप्लाई इन होगी, यहाँ से हमारी आउट होगी। अब इसके लिए हमको क्या करना होगा, तो यहाँ पर आपको जंपर कनेक्शन लेना होगा। तो देखिए यहाँ पास मेरे पास एक मेरे पास छोटा सा तार है जिसको मैं यहाँ पर कनेक्ट कर दूँगा। थोड़ा सा इसको अच्छा से छील लूँगा जिससे कि दिक्कत ना बने। यहाँ पर आपको अच्छे से छील छाल कर लगाना होगा जिससे कि लूज कांटेक्ट ना हो और लोड पड़ने की वजह से हमारा ये तार जो है टूट टाट ना जाए। पतला वायर रहेगा, लोड पड़ेगा वायर हमारा जल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा टोपिन का सॉकेट लगा हुआ है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ क्लियर करके। यहाँ पर मेरे पास टोपिन का सॉकेट लगा हुआ है जिसके लिए यहाँ से हम सप्लाई यहाँ पर पहुँचाएंगे। इसके लिए यहाँ पर हमने जंपर वायर उपयोग किया है। तो यहाँ इस वाले पॉइंट से मैं इसको कनेक्ट करके दूसरे वाले पॉइंट पर इस सप्लाई को पहुँचा दूँगा। तो इसको इस वाले टर्मिनल पर हम कस देंगे अच्छे से। यहाँ पर मैं इसको कस दिया हूँ अच्छे से। और इसके बाद जो हमारा यहाँ से जो कनेक्शन है इस वाले पॉइंट पर हमको लगा देना, चाहे इस वाले पर लगाएं चाहे इस वाले पर लगाएं, ठीक है। तो जो हमारी फेस सप्लाई होती है हमेशा ही वो हमारे स्विच बटन से होकर जाती है और फ्यूज के माध्यम से सर्किट में तुम्हारे फ्यूज के माध्यम से चल कर जाती है। और क्या होता है, जो हमारे न्यूट्रल की सप्लाई होती है हमारे डायरेक्टली सप्लाई चल जाती है, ठीक है। अब इस जगह पर मैं एक वायर और ले रहा हूँ, जंपर वायर का उपयोग कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं इस वायर को थोड़ा सा छील लूँगा। यहाँ दो वायर है तो मेरे को सिंगल वायर की ज़रूरत है, तो इसलिए मैं इस वायर को यहाँ से इस प्रकार से अलग कर ले रहा हूँ, अलग कर रहा हूँ। और इसको यहाँ से दोनों तरफ से हम छील लेंगे। यहाँ तरफ से हमने छील लिया है और इस साइड से भी हम छील लेंगे। तो इस साइड से भी हमने छील ही लिया है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इस बटन के इस वाले टर्मिनल से, यहाँ वाले टर्मिनल से हम इसके इस वाले टर्मिनल पर हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं, यहाँ पर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा न्यूट्रल लिखा हो, यहाँ पर हमारा लाइन लिखा हो। लाइन का अर्थात ये होता है कि हमारा फेज सप्लाई, तो इसीलिए हम इस वाले पॉइंट पर कनेक्ट करेंगे। तो यह आप इसमें उल्टा सीधा कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको जो तरीका होता है वो तरीके के हिसाब से बता रहा हूँ। तो यहाँ पर इस वाले टर्मिनल पर यहाँ पर इस वायर को कनेक्ट करके यहाँ पर मैं इसको अच्छे से कस दिया हूँ। और जो इसका सप्लाई यहाँ से बटन से आउट होगा तो यहाँ से हमारा इस वाले पॉइंट पर हम कनेक्ट कर देंगे। तो सिंपली मैं इस वाले पॉइंट पर यहाँ पर कनेक्ट करके दे रहा हूँ। और इसके बाद जो हमारा कनेक्शन होगा वो जितना भी ये और ये टर्मिनल एक साथ मिलाकर और एक सप्लाई डायरेक्टली हमारी हो जाती है। तो यहाँ पर हमने इतना कनेक्शन कर दिया संपूर्ण तरीके से। और इस वाले पर एक नट लगा लूँगा, यहाँ पर हमारा नट नहीं है तो यहाँ पर मैं इस बटन के नट निकाल लिए, सॉरी नट, हाँ नट इसका निकाल लिया हूँ। और इस वाले पॉइंट पर मैं यहाँ पर नट को कस दूँगा। चलिए इसको कस के दिखाते हैं आपको। तो इस जगह पर मेरे पास यहाँ पर इसके लिए नट अवेलेबल नहीं था, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक वायर को सिंपली यहाँ पर मैंने इसको लगा दिया है, ठीक है। इस जगह पर आप यहाँ पर हम जॉइंट करके वायर को अच्छे से हम इसमें कनेक्ट कर चुके हैं। और इस वायर को यहाँ पर मैं छील लूँगा। और देखिए लास्ट में हमारा ये वायर और ये वायर बच रहा है। देखिए हमारे सप्लाई में न्यूट्रल और फेज सप्लाई हमारी इनपुट होती है, जो कि हमारी दो सप्लाई से इनपुट होती है, दो वायर से। तो एक वायर हमारे यहाँ पर स्विच बटन से होते हुए और यहाँ सप्लाई आउट करके इस वाले पॉइंट पर चला गया। इस स्विच से हमारा यहाँ सप्लाई आउटपुट करके यहाँ पर चला गया, ठीक है। और हमारा अब बचता है न्यूट्रल कनेक्शन। न्यूट्रल के लिए यहाँ पर हमारा एन भी लिखा हुआ है फर्स्ट स्टेप। मैं आपको बता रहा हूँ, ये वायर पर हमने इस वायर को कनेक्ट करके रखा जिससे हमारा यहाँ पर नट नहीं था, इसलिए इस वायर को हम डायरेक्टली यहाँ पर कनेक्ट करके और हमारा जो 2 पिन का सॉकेट होता है इस वाले सॉकेट पर हम यहाँ पर सिंपली कनेक्ट कर देंगे। और इसमें हमारा कनेक्शन कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर मैं इसको भी कनेक्ट किए दे रहा हूँ। तो ये देखिए आपके सामने यहाँ पर मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। देखिए
मैं आपको सिंपली भाषा में बता देता हूँ कि एक सप्लाई हमारा जो न्यूट्रल वाला आया, यहाँ पर भी कनेक्ट है, यहाँ पर भी कनेक्ट है। न्यूट्रल सप्लाई हमारा डायरेक्टली कनेक्ट रहता है और स्विच से ऑन करना होता है, इसीलिए यहाँ पर स्विच के नीचे वाले पॉइंट पर लगाते हैं। और जब हम स्विच को ऊपर करते हैं तो हमारा ये जो कनेक्शन है क्लोज हो जाता है, मतलब ओपन हो जाता है। जैसे हम इसको बटन को नीचे साइड करते हैं तो हमारा कनेक्शन जुड़ जाता है। इसको भी नीचे साइड करते बटन हमारा जो यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूटी आपको मिल जाएगी। इसका अर्थात हमारी ये लाइन यहाँ से हमारी कनेक्ट हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बोर्ड का कनेक्शन हो चुका है रेडी। अभी मैं इसको टेस्टिंग करवा देता हूँ जिससे कि आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन ना रह सके, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पर टेस्टिंग करवा देता हूँ। तो इसको मैं पावर लाइन से कनेक्ट करता हूँ और इसको वोल्टेज दिखाता हूँ आपको फिर। तो यहाँ पर मैंने आपको टेस्टिंग कराने के लिए मल्टीमीटर लेकर रखा हुआ है। यहाँ पर मैं आपके सामने मल्टीमीटर को रख दूंगा और यहाँ पर इसको जो प्रॉप है तो यहाँ पर मैं इसको अटैचमेंट करता हूँ। तो यहाँ पर हम अटैचमेंट जैसे करते तो यहाँ पर हमारा जो भी हमारे घर में सप्लाई आती है वो सप्लाई यहाँ पर हमारे प्रेजेंट हो रही। अब हम इस बटन को बंद कर देंगे तो ये हमारी सप्लाई क्लोज हो चुकी है। इसमें हमारा न्यूट्रल सप्लाई डायरेक्टली आ रहा है, जो हमारा फेज सप्लाई है वो हमारा डिस्कनेक्ट हो चुका है। इसको जैसे हम नीचे साइड करेंगे तो हमारा जो कनेक्शन है ऊपर से नीचे वाला टर्मिनल वो आपस में जुड़ चुका है, ठीक है। इस जगह पर मैंने आपको चेक करके दिखाया। टॉप पिन जो सॉकेट है यहाँ पर भी हमारा सप्लाई आ रहा है, जो कि हमारा 246-45 के लगभग हमारा सप्लाई आ रहा है, ठीक है। इस जगह पर हम इस बटन को जैसे ऊपर कर देंगे तो हमारी सप्लाई यहाँ से क्लोज हो चुकी है। ये हमारी फेज सप्लाई क्लोज हो चुकी है। ऊपर नीचे वाले टर्मिनल जो है आपस में डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। जैसे हम इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पर हमारे जो ऊपर नीचे वाले टर्मिनल है वो आपस में कनेक्टेड हो चुके हैं। स्विच का अर्थात हमारा काम करने का तरीकाकार यही होता है। उसके अंदर एक पट्टी होती है जो हमारी कनेक्टेड हो जाती है नीचे साइड करने पर, और ऊपर साइड करने पर हमारी क्लोज हो जाती है। तो यहाँ पर हमारी सप्लाई आ रही, यहाँ पर हमारी ये वर्किंग कर रहा है और इसको मैं शॉर्ट करूँगा। और आप इसको ऐसे डायरेक्टली शॉर्ट भी नहीं कर सकते, इसको शॉर्ट करने के लिए आपके पास सेज लैंप होना चाहिए। तो यहाँ पर मेरे पास सेज लैंप है, इसीलिए मैं इसको यहाँ पर शॉर्ट करूँगा, कोई भी दिक्कत नहीं बनेगा। लेकिन आप इसको शॉर्ट मत कीजिए क्योंकि यहाँ पर आपके पास सेज लैंप नहीं होगा। तो मैं इसको यहाँ पर हाँ, यहाँ पर हमारा परफेक्ट तरीके से हमारा देखिए। अब मैं इसको ऑफ हटा दे रहा हूँ, यहाँ पर शॉर्ट कर रहा हूँ, बल्ब ग्लो कर जा रहा है। टोपिन वाले सॉकेट पर यहाँ पर मैं लगाता हूँ, यहाँ पर मैं इसको टच करता हूँ, यहाँ पर भी हमारा सप्लाई आ रहा। इस वाले बटन को बंद करूँगा हमारा सप्लाई बंद, ये देखिए हमारा सप्लाई आ रहा। ये हमारा जो बोर्ड है प्रॉपर तरीके से काम कर रहा। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो इलेक्ट्रिक बोर्ड वायरिंग में तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख सकते हैं इस लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।